धूल से ढकी एक पुरानी हवेली के पास नया मकान बन रहा था। गांव वाले कहते थे उस जमीन के नीचे कोई चीज दबी है, लेकिन किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। जब तक एक दिन दो मजदूरों की कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। उन्होंने मिट्टी हटाई और देखा लोहे की पुरानी जंजीर जिसमें कुछ हड्डियां उलझी थीं। हड्डियां इंसान की नहीं थी, वो किसी बंदर की थी। मजदूर हंसने लगे, बोले कितनी अजीब बात है। पर रात होते होते जिसने वो दीवार तोड़ी थी, महेश, उसे अपने कमरे में जंजीर खनकने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। पहले उसने सोचा हवा होगी, पर फिर वही आवाज उसके ठीक पीछे आई, धीरे धीरे, जैसे कोई दीवार के अंदर चल रहा हो। वो पलटकर बोला, कौन है वहां? सन्नाटा, बस दूर कहीं बंदर की धीमी चीख। अगले दिन वो फिर साइट पर गया। जंजीर अब गायब थी, बस जमीन पर 3 गीले पंजों के निशान दिखाई दे रहे थे और मिट्टी पर जैसे किसी ने नाम लिखा हो, मुक्ति। अब बाकी मजदूर भी डरने लगे। हर रात किसी न किसी को आवाज सुनाई देती, कभी दीवार के अंदर कुछ गिरने की, कभी किसी के दांत पीसने की। गांव का बुजुर्ग बोला, ये जमीन पहले एक पुराने मंदिर की थी। तांत्रिक ने वहां बंदर की आत्मा बांधी की ताकि कोई उस जगह पर पैर न रख सके। महेश ने हिम्मत दिखाई, बोला, मुझे कोई डर नहीं। रात को वह अकेला साइट पर गया। उसने दीपक जलाया और कहा, अगर कोई है यहां, सामने आ। दीपक बुझ गया। हवा नहीं चली थी, पर लौ अपने आप बुझी और मिट्टी के नीचे से जंजीर हिलने की आवाज आई। उसके पैरों के पास से मिट्टी हटी और एक काले साये का हाथ बाहर निकला, जंजीर से बंधा हुआ। धीरे धीरे वो साया दीवार के भीतर खींच गया, पर जाते जाते महेश को भी अपने साथ खींच लिया। अगले दिन लोग पहुंचे। दीवार बिल्कुल नई लग रही थी, जैसे कल ही बनी हो, लेकिन बीच में जंजीर का एक सिरा बाहर लटक रहा था। उसके सिरे पर महेश की टोपी अटकी थी। हर आत्मा मुक्ति नहीं चाहती, कुछ बस नया बंधन ढूंढती है।